अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर मोहब्बत करने वाले के दिल में होता है। क्या सच में दुनिया का प्यार आखिरत में भी मिलेगा? सोचिए, जब आप अपनी माँ को देखते हैं, अपने बाप को देखते हैं, अपने भाई बहन को देखते हैं या अपने जीवन साथी को देखते हैं, तो दिल में एक खौफ आता है। क्या मौत के बाद ये सब खत्म हो जाएगा? क्या जन्नत में हम अकेले होंगे या अल्लाह हमें फिर से मिलाएगा? आज मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में पूरी तफसील से बताऊंगा। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके दिल को सुकून देंगी और आपकी जिंदगी बदल देंगी। देखो दोस्तों, ये सवाल सिर्फ आपके दिल में नहीं है, ये सवाल सदियों से हर मोमिन के दिल में रहा है। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बीवी का इंतकाल हुआ तो वो रोए और कहा, या अल्लाह, क्या मैं उन्हें जन्नत में दोबारा देख पाऊंगा? जब सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम अपने परिवार को जन्नत में पाएंगे? तो आप मुस्कुराए, क्योंकि ये सवाल फितरी है, ये सवाल इंसानी है। अल्लाह ने हमारे दिल में मोहब्बत डाली है, और ये मोहब्बत सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है। आज के दौर में जब लोग कहते हैं प्यार सिर्फ दुनिया की चीज है, मौत के बाद कुछ नहीं, तो ये गलत है। इस्लाम में प्यार आखिरत तक जाता है, बस शर्त यह है कि वो प्यार अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो। तो अब सुनिए कुरान की आयतें जो साफ साफ बताती हैं कि हाँ, आपका प्यार जन्नत में भी मिलेगा। पहली आयत, सूरह अर्रद, आयत 23। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, जन्नातु अदन, हमेशा की जन्नत में वो दाखिल होंगे और उनके बाप दादा बीवी बच्चे में से जो नेक हो वो भी उनके साथ होंगे, और फरिश्ते हर दरवाजे से उनके पास आएंगे। इस आयत में 3 बातें गौर करने वाली हैं। पहली बात, अल्लाह ने कहा जो नेक हो, मतलब सिर्फ खून के रिश्ते काफी नहीं, ईमान और नेक अमल जरूरी है। दूसरी बात, अल्लाह ने बाप दादा बीवी बच्चे सबका जिक्र किया, मतलब पूरा परिवार साथ होगा। तीसरी बात, फरिश्ते हर दरवाजे से आएंगे मुबारकबाद देने, ये कितनी बड़ी खुशी होगी। दूसरी आयत, सूरह अत्तूर, आयत 21। अल्लाह फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनका साथ दिया, तो हम उनकी औलाद को भी उनके साथ मिला देंगे और उनके अमल में से कुछ कम नहीं करेंगे। ये आयत बहुत अजीम है। इसका मतलब है, अगर बाप जन्नत में है और बेटा थोड़ा कम दर्जे का है, तो अल्लाह बेटे के दर्जे को बढ़ा देगा ताकि वो बाप के साथ रह सके। ये है अल्लाह की रहमत, वो परिवारों को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। तीसरी आयत, सूरह यासीन, आयत 55 से 56। अल्लाह जन्नत के बारे में फरमाता है, बेशक जन्नत वाले उस दिन खुशी की मशगूलियत में होंगे। वो और उनकी बीवियां साए में तख्तों पर टेक लगाए बैठे होंगे। यहां उनकी बीवियां का जिक्र साफ है, मतलब शौहर बीवी साथ होंगे, आराम से, खुशी से। चौथी आयत, सूरह अल मोमिनून, आयत 101 से 102। अल्लाह फरमाता है, जब सूर फूंका जाएगा तो उस दिन उनके बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा और ना ही वो एक दूसरे से पूछेंगे। फिर जिनके अमल भारी होंगे वो कामयाब होंगे। अब कोई कहेगा, देखो यहां तो कहा है रिश्ते नहीं रहेंगे, लेकिन सुनिए, ये आयत कयामत के दिन के बारे में है, जन्नत के बारे में नहीं। कयामत के दिन हर शख्स अपने आप में मशगूल होगा, लेकिन जब जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह फिर से मिलाएगा। पांचवी आयत, सूरह अल आराफ, आयत 43। अल्लाह फरमाता है, और हम उनके दिलों से हर तरह का कीना निकाल देंगे, उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और वो कहेंगे, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इस राह दिखाई। ये आयत बताती है कि जन्नत में कोई नफरत नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ मोहब्बत होगी, और ये मोहब्बत परिवार से शुरू होगी।
अब सुनिए हदीस शरीफ की वो बातें जो दिल को सुकून देती हैं। पहली हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मोमिन जन्नत में दाखिल होगा तो वो अपने बाप दादा, औलाद और बीवी से पूछेगा, तो उसे बताया जाएगा कि वो भी जन्नत में है। फिर उसके दिल को इतनी खुशी मिलेगी जितनी दुनिया में कभी नहीं मिली। सुभान अल्लाह। देखिए, अल्लाह जानता है कि इंसान का दिल अपनों के बिना अधूरा है। दूसरी हदीस, एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मेरा दर्जा मेरे बाप से ऊंचा हो तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अल्लाह तुम्हारे बाप का दर्जा बढ़ा देगा ताकि तुम साथ रह सको, और तुम्हारे अमल में से कुछ कम नहीं होगा। ये है अल्लाह की रहमत। वो माँ बाप को औलाद से जुदा नहीं करता। तीसरी हदीस, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, जन्नत में कोई गम नहीं, कोई जुदाई नहीं, कोई मौत नहीं, वहां सिर्फ खुशी है हमेशा के लिए। चौथी हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की औलाद छोटी उम्र में फौत हो जाए और वो सब्र करे तो अल्लाह उसे जन्नत में उस बच्चे के जरिए दाखिल करेगा। सुनिए, ये कितनी बड़ी बशारत है उन माँ बाप के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। पांचवी हदीस, हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जन्नत में लोग अपने पुरखों से मिलेंगे, अपनी औलाद से मिलेंगे और वो एक दूसरे को पहचानेंगे। मतलब आप अपने दादा परदादा से मिलेंगे जिन्हें आपने दुनिया में नहीं देखा। आप अपनी आने वाली नस्लों से मिलेंगे। ये कितना अजीम तसव्वुर है। लेकिन दोस्तों, एक बात जरूर समझ लीजिए, ये सब सिर्फ उन्हीं के लिए है जो नेक हों, जो ईमान वाले हों। तो अब सवाल ये है, अगर आप अपने प्यारों से जन्नत में मिलना चाहते हैं तो क्या करना होगा? पहला कदम, अपने ईमान को मजबूत करो। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह से डरो, क्योंकि जन्नत सिर्फ मोमिनों के लिए है। दूसरा कदम, अपने परिवार को भी नेकी की तरफ लाओ। अपनी माँ बाप की खिदमत करो, अपनी बीवी बच्चों को दीन सिखाओ, क्योंकि अकेले जन्नत में जाने से क्या फायदा अगर अपने साथ ना हो। तीसरा कदम, दुआ करो, हर रोज हर वक्त, या अल्लाह मुझे और मेरे परिवार को जन्नत में इकट्ठा कर दे, हमें एक दूसरे से जुदा मत कर। चौथा कदम, सब्र करो अगर कोई अपना इस दुनिया से चला गया है। रोना जायज है, लेकिन अल्लाह के फैसले पर शक मत करो, वो मिलाएगा, जरूर मिलाएगा। पांचवा कदम, नेक अमल करो, सदका, खैरात, लोगों की मदद, क्योंकि जितना ज्यादा नेकी उतना ऊंचा दर्जा, और ऊंचा दर्जा मतलब पूरे परिवार का ऊंचा दर्जा। दोस्तों, जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक दिन जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, जब सब कुछ मिट जाएगा, तब अल्लाह आपको बुलाएगा, और जब आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे तो आपको अपनी मां की आवाज सुनाई देगी, बेटा आ गया। आपके बाप मुस्कुराते हुए मिलेंगे, आपके भाई बहन दौड़ते हुए आएंगे, आपकी बीवी, आपके बच्चे सब साथ होंगे, और इस बार कोई जुदाई नहीं, कोई मौत नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई गम नहीं, बस हमेशा के लिए साथ, अल्लाह की रहमत में, जन्नत की खुशियों में। यह है वो वादा जो अल्लाह ने कुरान में किया है। यह है वो बशारत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं? क्या आप अपने प्यारों से जन्नत में मिलना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से ही बदलाव लाइए, आज से ही नेकी की राह पर चलिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया, अगर आपको उम्मीद मिली, तो लाइक जरूर करें ताकि और लोगों तक ये पैगाम पहुंचे। शेयर करें अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जिन्हें ये सुनने की जरूरत है। सब्सक्राइब करें हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को
ताकि रोजाना इस्लामिक विजडम मिलती रहे। और कमेंट में जरूर बताइए, या अल्लाह हमें और हमारे परिवार को जन्नत में इकट्ठा कर दे, आमीन। अल्लाह आप सबको और आपके परिवार को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।